हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केके लर्निंग एकेडमी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन पढ़ रहे थे और इसके पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया है पोर्टुगीज़ और डच के बारे में कि वो इंडिया में कब आए और कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश कब आए? 1600 में, जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ा दिया था। और 1608 में उन्होंने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। ओके, तो अब है कि उस वक्त जब 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन, जो उस वक्त ब्रिटिश की रानी थी, जब उन्होंने ऑर्डर मतलब उनका परमिशन दिया कि इंग्लिश इंडिया में ट्रेड कर सकते थे, उस वक्त इंडिया में शासन चल रहा था अकबर का टाइम था 1556 से 1605 तक। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और फिर जेम्स वन वहाँ के राजा बने। जब जेम्स वन वहाँ के राजा बने तो उन्होंने भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका विस्तार करने का सोचा। तो उस वक्त उन्होंने अपना दूध किसको भेजा? कैप्टन विलियम हॉकिंस। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे। जहांगीर क्योंकि अकबर की मृत्यु तो 1605 में हो गई थी। तो जब क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में जब 31 दिसंबर 1600 में जब फरमान जारी किया था कि इंग्लिश इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते थे, उस वक्त ये क्वेश्चन पूछा था कि उस वक्त राजा कौन थे? अकबर थे। और जो फरमान जो जारी भी हुआ था वो भी अकबर के नाम पे हुआ था। जब वो कैप्टन विलियम हॉकिंस जब इंडिया पहुंचे तब उनको पता चला कि अकबर की डेथ हो चुकी थी और जहांगीर अब शासन देख रहे थे। ओके, तो फिर जहांगीर ने उनको अलाउ किया और 1608 में सूरत में उन्होंने पहली कंपनी खोजी। ये बहुत कंफ्यूजन की बात है कि 16 की पहली कंपनी उन्होंने सूरत में खोली या मछलीपट्टनम में खोली। तो पहली कंपनी तो उन्होंने सूरत में 1608 में उनको ऑर्डर मिल गया था। मतलब उनको जो जहांगीर थे उनको 1608 में उनको अलाउ कर दिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने टेम्पररी कंपनी मछलीपट्टनम में खोली, 1611 में खोली। फिर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फिर ये कंपनी का काम जाके 1613 में कंप्लीट हुआ। तो ये क्लियर हो गया। 1608 में अगर क्वेश्चन आया कि पहली कंपनी इंग्लिश ने कहाँ खोली थी, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था 1608 सूरत। फिर 1615 में सर थॉमस रो, है ना, ही केम एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन टू इंडिया। मतलब जो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया था, मतलब कैप्टन विलियम हॉकिंस से, ठीक है, वो काम पूरा करने आए और उन्होंने जहांगीर से ट्रेड करने के लिए मतलब इंडिया में और ज़्यादा ट्रेड करने के लिए बात करने को आए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ फरमान के बारे में, जो फरमान जो है जिससे ब्रिटिश का जड़ इंडिया में मजबूत हो गया। पहला फरमान हम पढ़ेंगे 1632 का। 1632 का फरमान को गोल्डन फरमान भी कहा जाता है, जो किंग ऑफ गोलकोंडा ने जारी किया था। इसमें क्या है कि कुछ हद तक, बहुत हद तक ब्रिटिश को इंडिया में फ्री ट्रेड करने का मौका मिला, और जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो कि 1717 का फरमान, जिसे फरीक शैन ने जॉन सरमन को जारी किया था। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया भी कहा था। इससे ब्रिटिश को बहुत लाभ मिला। पहला लाभ क्या मिला कि इन्होंने फ्री ट्रेड करने का, इंडिया में फ्री ट्रेड करने का अलाउ मिल गया। फ्री ट्रेड इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। सेकंड फायदा क्या हुआ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, विदाउट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी दे के ये गुड्स को ट्रांसफर कर सकते थे। थर्ड क्या था, इनको दस्तक या पासेस इशू करने का, मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए दस्तक या पासेस इशू करने का भी इनको राइट मिल गया विदाउट पेइंग इन टैक्सेस। एंड थर्ड हो गया कि कंपनी वाज अलाउड टू मिंट कॉइन, मतलब वो अपने सिक्के जारी कर सकते थे। जो मुंबई का जो पार्ट था, जो कि ऑलरेडी ब्रिटिश के अंडर में था, तो वहां पर जो सिक्के चला रहे थे, इस फरमान 1777 का फरमान के तहत उनको अलाउ मिल गया कि वो सिक्के वो इंडिया के बाकी पार्ट में भी चलाए। तो अराउंड 3000 मतलब ईयरली टैक्स में उनको बंगाल में फ्री ट्रेड करने का मिल गया, और अराउंड 10,000 ईयरली टैक्स के एवज में उनको सूरत में भी फ्री ट्रेड करने का मौका मिल गया। अब ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। 1661 का जो इवेंट था, जहाँ की चार्ल्स टू, जो कि ब्रिटिश के राजकुमार थे, उन्होंने क्या
कि प्रिंसेस कैथरीन जो कि पोर्टुगीज की राजकुमारी थी, उनसे शादी की और उन्होंने बॉम्बे दहेज में दे दिया। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। और फिर इन्होंने क्या किया, 8 साल बाद 1608 में उन्होंने चार्ल्स टू ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया ओनली $10 पाउंड ईयरली के एवरेज पे दे दिया, ताकि वो ट्रेड कर सके। तो आज हमने फरमान भी पढ़ लिया, जिससे कि ब्रिटिश की ट्रेड करने का जड़ें इंडिया मजबूत हुई, और ये भी पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ इवेंट्स। 1639 ये पूछा आता है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये क्या थे, जो राजा ऑफ चंद्रगिरी है ना, ऑब्टेन मद्रास, राजा ऑफ चंद्रगिरी से उन्होंने मद्रास को ऑब्टेन किया, और फिर उन्होंने वहाँ एक फोर्ट बनाया 1639 में, वो है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये बहुत पूछा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639। नेक्स्ट इवेंट है 1630, ये आपका जॉब चार्नॉक है, ये वन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुल्तानीति जो है एरिया है, ठीक है, इन्होंने वहाँ पर मतलब कंपनी बनाया, वहाँ पर अपना व्यापारिक कोठी स्थापित की, और फिर आगे चल के 1698 तक 3 विलेजेस कौन थे, सुल्तानीति था, कलिकता और गोविंदापुरी, ये 3 विलेजेस को मिला के कोलकाता शहर का स्थापना हुई, ठीक है, ये 1698। और 1700 में फोर्ट विलियम, मतलब इस सुल्तानीति कंपनी को फोर्टिफाइड किया गया और उसको फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको 1663 में भी फोर्ट विलियम की बात की थी, वो कोचिन, फोर्ट कोचिन, वो कोचिन की फोर्ट है, जो कि आपके डचेस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, वो इसमें अंतर है। ये फोर्ट विलियम 1700 जो कि कोलकाता में है, ठीक है। अब एक और इवेंट है 1668, जो कि आपका औरंगजेब ने, एक सर जॉन चाइल्ड थे, उन्हें सर जॉन चाइल्ड और औरंगजेब के बीच लाया हुआ। सर जॉन चाइल्ड क्या हुगली के एरिया में अपना डोमिनेंस स्थापित करके बहुत सारे मुगल जहाज को हार्म किया था। इससे गुस्सा होकर औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड के साथ लड़ाई कर ली, मतलब युद्ध हुआ, जिसमें कि सर जॉन चाइल्ड हार गए और उनको बाहर निकाल दिया हुगली से। लेकिन फिर उनके बीच संधि हो गई, कुछ उन्होंने कॉम्पनसेशन किया और फिर उनको अलाउ कर दिया, ठीक है। तो ये इवेंट है 1668 का, ठीक है। तो औरंगजेब तो ऐसे 1658 से क्राउन में है, जैसा आप जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेन के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं। डेन 1600 में आए थे, 1620 में इन्होंने तमिलनाडु में ट्रैंक्यूवेर में अपना पैरी कोठी, मतलब व्यापारिक कोठी स्थापित किया था, और 1854 तक इन्होंने अपना सब कुछ बेच बाज के ब्रिटिश को बेच बाज के चल गए, ठीक है। डेन के लिए इतना ही है आपका, ठीक है। तो इंग्लिश का समरी हो गया। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच का जैसा मैंने बताया था आपको, ये 1664 में आए थे। 1668 में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है इन्होंने अपनी स्थापित किया था। उस वक्त लुइस 14, एक आपको समरी बताता हूँ, उस वक्त लुइस 14 थे आपको फ्रेंच के राजा, और कोबल्ट एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने कन्विंस किया फ्रेंच के राजा को कि यहाँ आके वो ट्रेड करें, ठीक है, कोबल्ट थे। और फिर इसी में 3 कर्नाटिक युद्ध भी हम पढ़े, कर्नाटिक युद्ध 1, 2 और 3, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। जैसे पहला युद्ध था 1746 से लेकर 1748, फिर इसके एक साल बाद 1749 से 1754, और फिर 1756 से 1763। ये 3 कर्नाटक युद्ध के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें कि एक्सले चैपल की ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी और ट्रीटी ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। और जो फेमस वनडिवर्स का युद्ध 1760, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कल के क्लास में। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा, ये इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।